नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत आज क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम ट्राइंगल में बनने वाले एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के बारे में बात की जाएगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो लिखा है। जैसे फर्स्ट है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, तो ये चेंज होकर हो जाता है कॉस ए। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए ये चेंज हो जाता है साइन में, साइन ए में। तो ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली टेन जो हो जाएगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट जो हो जाएगा वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक जो हो जाएगा वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेक होगा वो कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ में आई कि साइन टेन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। ये कन्वर्ट तो हो गए, पर ये कन्वर्ट हुए क्यों? तो इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम सम देखें तो वो होता है 180। अगर ये 90 है, बी 90, तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो इनका सम आ जाएगा 90। तो यहाँ से अगर मैं एंगल सी की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगी 90 माइनस एंगल ए। तो जो यहाँ पे 90 माइनस ए है ये डिनोट कर रहा है एंगल सी को, ठीक है, और सी के लिए, और ये एंगल ए, ये दोनों एंगल। तो अगर 90 माइनस ए लिखा है दैट मीन हम सी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ 90 माइनस सी कर देता हूँ तो यहाँ पे एंगल ए की बात होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे बराबर हो रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। 90 माइनस ए कहेंगे तो 90 माइनस ए का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की। तो साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए, क्या ये बराबर है? तो इसको चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, जबकि जो कॉस का रेशियो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइन सी की बात करें तो ये एंगल सी है, तो अगर ये एंगल सी है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, अब मैं कॉस ए की बात करूँ तो एंगल ए यहाँ है, तो जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो हमको चाहिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी। तो दिख रहा होगा आपको कि जो 90 माइनस ए है उसकी वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है और कॉस ए की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है। तो इस तरह से सारे रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर किए जा सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े इसके एक आधे एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि ये वैल्यू सही हो रही है या नहीं। अब हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 से डिनोटेड है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इवेल्यूएट 1065 ओवर कॉट 25। आपको 1065 और कॉट 25 की वैल्यू को डिवाइड करके बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो एज़ यू नो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि जो 10 होता है अगर मैं उसके एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ एक्सचेंज करता हूँ तो 10 जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉट में। 10 90 माइनस ए कन्वर्ट हो जाता है कॉट ए में। तो हमने करना क्या है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है। आइदर आप 10 को चेंज कर सकते हो, आइदर और कॉट को भी, ठीक है, दोनों में से किसी एक को। तो हमने सबसे पहले क्या करा, दोनों में से किसी एक को चेंज करने की कोशिश करी। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पता कैसे चलेगा कि चेंज करना है, आप इन दोनों का सम करके देखेंगे, ये 90 डिग्री आएगा। 65 प्लस 25 इज इक्वल टू 90। तो आपने क्या करना है, दोनों में से किसी एक को, तो मैंने 65 को लिखा 90 माइनस 25 और नीचे वाले को विदाउट एनी चेंजेस ऐसे का ऐसे लिख देना, ठीक है। 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। नाउ अब हम इस आइडेंटिटी का या इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो यहाँ पे भी कंडीशन यही बन रही है, 10 90 माइनस ए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट ए में। कॉट ए की जगह पे हमारे पास 25 है, तो कॉट ए अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, कॉट ए विच इज़ 25। तो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका इवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो भी आइडेंटिटी दी होगी उसमें चेक करना है कि इनका सम 90 हो रहा है या नहीं। जिनका सम 90 होगा उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, उनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे एंड देन वो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपके पास 1 आ जाएगा। अगर माना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1065 अपॉन 1025, तो लास्ट में आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना हो। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस में चेंजेस मिलेंगे, बाकी सिंपल है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में चीज़ें जो होंगी वो समझ में आई होंगी। तो अब मैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं बहुत आसान शब्दों में चीज़ों को समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।